आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। उसी धरातल पर ला करके राम ने चरित्र किए, प्रभुत्व के धरातल पर ला करके नहीं किए। प्रभुत्व प्रदर्शित हो जाता है, जीवन में मर्यादाओं का कदम कदम पर पालन किया है। राम पुरुषों में उत्तम है मर्यादा पालन के कारण। तो आज हम उन्हें परमात्मा भी कह देते हैं, है तो परमात्मा ही, लेकिन मानव रूप में जो लीला की है। तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप प्रस्तुत किया है। पुरुषोत्तम का तात्पर्य पुरुषों में जो उत्तम हो, पुरुषोचित लीला है, मानवोचित लीला है, लेकिन मर्यादाओं को जीवन में अपनाया है तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। और जो पुरुषों में उत्तम होकर के सत्पुरुष बनकर के एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करता है, वो राम ही नहीं कोई भी हो, अगर हम उसे भगवान भी कहते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो समाज के गिरे हुए पिछड़े हुए वर्ग को उठाने की कोशिश करता है, अपने गले से लगाने की कोशिश करता है, दीनहीनों की मदद करने की कोशिश करता है, धर्म के लिए समर्पित भाव से चलता है, राष्ट्र के लिए समर्पण अपना देता है, उसे मैं जो कह दूं वही कम है। हरि बोल। कुसुगुण लंक, ये सगुन अपसगुन क्या है? बस एक एहसास है, होने लगता है हमें कि हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। और उसके लिए ज्योतिष शास्त्र ने कुछ चीजें दे दी हैं, ऐसा देख लो तो ऐसा होने लगता है, ऐसा देख लो तो ऐसा हो सकता है। उसका फलादेश अगर तुम जानते हो, अभी बाईं आंख पड़कने लग गई है, अब दाईं आंख में पड़कने लग गई है। उसमें भी ये नहीं लगातार पड़कती है तो एक विकार है, शारीरिक विकार है। आयुर्वेद उसे एक बीमारी मानता है। अरे बोल, आप घबराते रहते हो, अरे 24 घंटे हो गए हमारी बाईं आंख पड़ के जा रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। प्रभु का नाम लो तुम, वो है ही मंगल भवन अमंगलहारी, सारे अमंगलों का हरण करने वाला है, मंगल करने वाला है। कैसे भी शगुन हो रहे हो, कैसे भी आप शगुन, अगर तुम्हारा जीवन अच्छा है और प्रभु का नाम लेते हुए कर्म करते हो, उसके कृपा पात्र बनते हो, तो दुनिया में कोई अपशगुन हो भी जाए तो तुम्हारा बुरा नहीं। और जब कर्म ही खराब है तो चाहे शगुन हो या अपशगुन हो, फल तो कर्मों का भोगना ही पड़ेगा। एक दिन दुनिया में आग लगाई है तो एक दिन लंका जलेगी जलेगी। इस रावण ने भी बहुत आग लगाई है, नगरों में आग लगाई है, गांवों में आग लगाई है, शहरों में आग लगाई है। इतनी आग लगाता था, जहां गया वहां आग लगा दी बस। बुरे का अंत तो बुरा होगा ही। अब वहां शगुन क्या करेगा और अपशगुन क्या करेगा? ठीक है, इनका भी एक अंश मात्र विचार किया जाता है हमारे शास्त्रों में, लेकिन मैं तो सबसे बड़ा शगुन यही मानता हूं कि अगर प्रभु का स्मरण हमें बना रहता है, प्रभु का नाम लेते हुए हम कर्म करते हैं, चाहे उसको किसी भी रूप में याद करें, किसी भी रूप में याद करते हुए उस परम सत्ता, मैं नहीं कहता आप उसे राम ही कहिए, मैं नहीं कहता कृष्ण ही कहिए, मैं नहीं कहता उसे शंकर ही कहिए, जो आप कहते हैं आप ओम कहिए, एक ओंकार कहिए, वाहेगुरु कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है कहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन उस परम सत्ता का किसी ना किसी रूप में स्मरण करते हुए आप अपना कर्म कर रहे हैं, जीवन अच्छा बना रहे हैं, तो मैं दावे से कह रहा हूं ये शगुन अवगुण देखने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी हालत में रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अच्छा ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। कुसुगुण लंक अवधू अतिशोक, अवध में बहुत शोक हो रहा है। उस शोक का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अशोक किस बात का है कि श्री राम से सब प्यार करते हैं और राम हमसे दूर जा रहा है। उनमें भी जो विचारशील लोग थे वो यही कहते हैं कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो परमात्मा है, और परमात्मा हमसे दूर कभी जा ही नहीं सकता है, वो तो हर क्षण हमारे साथ है, कभी अनुभव करते हैं। गोपियां भी
रोई होंगी जब कन्हैया गया है वहां से ब्रज से, कितना रोई होंगी। लेकिन धन्य है वो प्यार। उदो जैसे ज्ञानी की बोलती बंद कर दी जब वो सिखाने आया है कि काहे को रोती हो, कितना तो भगवान को तुम याद करती हो। हमारा विकार युक्त प्यार नहीं है, हमारा स्वार्थ युक्त प्यार नहीं है, सच्चा निष्केवल निष्कपट निस्वार्थ प्यार है। और ऐसा प्यार तो परमात्मा का ही रूप है। तूने पता नहीं भगवान किसे माना है, लेकिन हम तो उससे जो प्यार कर रहे हैं सच्चा, हमारा तो वही परमात्मा का स्वरूप है। हमें किसी और परमात्मा की जरूरत नहीं। तेरी निगाह में वो ग्वाला होगा, तेरी निगाह में वो गाय चराने वाला होगा, तेरी निगाह में वो अब राजा बनकर के हमको भूल चुका होगा। तुम्हारे पास से चला गया, उसने सुध भी नहीं ली तुम्हारी, कब गया है हमारे पास से। राधा भी कहती है और गोपियां भी कहती है, कभी पढ़ के देखिए, वो कहती है कहां है, देखो ना वो गायों के झुंड में हमें नजर आ रहा है, वो देखो कदम के वृक्ष पर हमें नजर आ रहा है, वो देखो वो सरोवर के किनारे बिल्कुल तिरछा खड़ा होकर के बांसुरी बजाता नजर आ रहा है। हमारी तो नजर जहां जाती है वही नजर आता है, और नजर ना भी जाए, नजर बंद भी हो जाए तो अंदर जब झांक के देखते हैं हमें तो पल पल वही नजर आता है, दूसरा भी नजर नहीं आता। आईनाए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया। हम तो जरा सी गर्दन झुकाते हैं और वो हमारे सामने होता है, एक क्षण को दूर कहां है हमसे। लेकिन मानवोचित लीला की है आपको सिखाने के लिए कि जीवन आपका ऐसा हो कि जब आप लोगों के बीच से अलग होने लगे, एक क्षण के लिए भी होने लगे, तो बिलक उठे, ऐसा जीवन हो तुम। वरना राम क्या दूर रहेगा। हरि बोल। राम तो दूर हो ही नहीं सकता है, राम जिस दिन दूर हो गया तो फिर हरि बोल कुसुम लंक अवध अति शोक। शोक ऐसी बात का है कि हमारे प्रियजन हमसे बिछोड़ गए, और तो शोक हो ही है। और श्री राम को दूर करने का तात्पर्य आगे शोक का कारण बनना है, आगे दुख का कारण बनना है, क्योंकि यहां पर शोक की स्थिति आने वाली है। यहां पर इशारा किया है कि राम दूर हुआ है, तो यहां पर समझ लो कि बस अब सुख दूर हो रहा है किसी भी व्यक्ति के जीवन से। यहां अयोध्या से तात्पर्य नहीं, परमात्मा दूर हो रहा है तो समझो सुख दूर हो रहा है, और दुख आने वाला है, विपत्ति आने वाली है। और सामने है दशरथ का मरण। हरि बोल। ये शोक का कारण बना, काय का कारण बोली, शोक का कारण बना है। भरत का राज्य को न संभालना ये शोक का कारण बना है। और भरत का मनाने जाना लेकिन राम का लौट करके न आना एक शोक का कारण बना। और गलतियों का एहसास हुआ तो कैकेयी को भी हृदय में दुख हुआ। आज ये बड़ी प्रसन्न है, लेकिन हर एक के लिए एक समय पर वो शोक का कारण बन रहा है। प्रभु को दूर करना एक क्षण के लिए भी सोच लो कि शोक को बुलाना, विपत्तियों को बुलाना और सुखों को अपने से दूर करने का बराबर। अवध अति शोक, अत्यंत शोक हो रहा है। और वर्तमान में तो शोक का प्रमुख कारण यही बताया है कि श्री राम अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं। और देवलोक में क्या हालत है? हर्ष विषाद दिवस सुरलोक। देवलोक में हर्ष भी है और विषाद भी है। हर्ष इस बात का है कि श्री राम वनवास के दौरान अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं और अब धर्म का कार्य करेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। देवता प्रसन्न है क्योंकि देवता सारे के सारे रावण से भयभीत है। उसके यहां चंगुल में बंधे हुए सारे के सारे, उनको मुक्त होने का एक लक्षण नजर आ रहा है, आजाद होने का, आजादी का। यहीं पर हम सब रुके थे कि हमने आजादी के मायने गलत लगा दिए। अब उन्हें लग रहा है कि हमें आजादी मिलने वाली है, हम मुक्त होने वाले हैं रावण के चंगुल से, ये पृथ्वी का भार हटने वाला है।
संत ऋषि मुनि जो सताए जाते हैं उनके दुखों का अंत होने वाला है, इस बात की प्रसन्नता है। और दुख इस बात का है कि हम कारण बने हैं अयोध्या के शोक के। अयोध्या में जो आज स्थिति है उस सब के पीछे कारण हम बने, इस बात का हमें दुख है। लेकिन बहुत से सुख पाने के लिए दुख उठाना पड़ता है। बहुत से कष्ट भी सुख देने वाले होते हैं। अयोध्या ने आज कष्ट न उठाया होता तो सारी पृथ्वी का कष्ट दूर न हुआ होता। बहुत से कष्ट भी सुख देने वाले होते। एक व्यक्ति जब हिमालय की चोटी पर चढ़ता है तो सुख नहीं मिलता है। कदम कदम पर मौत का साया मंडराता है। कब बर्फ की चट्टानें गिर जाए, कब पांव फिसल जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, कोई पता नहीं। घर के जितने सुख थे सबको तिलांजलि देकर के चलना पड़ता है। वहां पर कोई अच्छे पलंग नहीं मिलते, अच्छे बिस्तर नहीं मिलते, अरे ताजा फ्रेश गर्मा गर्म चपातियां नहीं मिलती, अरे अच्छा भोजन नहीं मिलता है, मनचाही चीजें वहां पर नहीं मिलती। कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन वो सारे कष्ट उठाने के बाद जब व्यक्ति हिमालय की चोटी पर पहुंचता है और वहां झंडा फहराता है तो यहां रहकर के सुखों में भी वो आनंद नहीं आएगा जो उस कष्ट को पाकर के वहां पहुंचने पर उसके हृदय में आनंद होगा। बहुत से कष्ट भी हमें सुख देने वाले होते हैं, ये मत सोचिए। तभी तो मैं कहता था कि दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, और जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से है मानव क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति, तो क्यों दुख से घबराता है। जब सुख जाएगा तो दुख देकर के जाएगा, याद रखना। और जब दुख जाएगा तो क्योंकि हमेशा नहीं रहते हैं, जब दुख जाएगा तो सुख देकर के जाएगा। एक मेहमान आए और बड़ा हमारे लिए मालवाल लेकर के आए, बड़े सारे गिफ्ट लेकर के आए और जाते जाते घर का सुपड़ा साफ कर दे, अरे बोल। और एक मेहमान खाली हाथ आया और वो भी ऐसे अवसर पर कि हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन था और खाली हाथ, बड़ा बुरा लगा, कहा आया और खाली हाथ, अरे बोल। लेकिन जिस दिन जाने लगा सारे मिलकर के भी जो नहीं दे पाए वो अकेला दे गया और खुशियां देकर के गया। जो आते टाइम बहुत कुछ लेकर के आया लेकिन जाते टाइम सारा कुछ ले गया, और एक खाली हाथ आया पर जाते टाइम बहुत कुछ दे गया, उन दोनों में से कौन सा अच्छा हुआ बोलो? अरे बोलो, जो जाते टाइम हमें सुख दे जाए। तो दुख जब जाएगा तो सुख देकर के जाने वाला है मानव, सुख देकर के जाने वाले दुख से काहे को घबराता है। देख विचार करके, अरे बोलो, जोर से बोलो ना। तो बहुत से कष्टों में भी आनंद है। लोग कहते हैं हमारे पर कष्ट आया, अरे कष्ट भी कई बार, हर कष्ट आप पहले तो आया अपने कर्मों से है ना। दुर्भाग्य से भगवान से हमारा विश्वास हट जाता है, लो हम इतना भगवान का नाम क्या मिला हमको, हमारे साथ फिर भी ऐसा। भगवान ने कष्ट दिया है क्या? भगवान ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है किसी को कष्ट देना, दे ही नहीं सकता। भगवान दे ही नहीं सकता है, मैं दावे से कहता हूं। दुख और सुख देने का काम उसने नीचे के कर्मचारियों पर छोड़ा हुआ है, जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें सुख और दुख देते हैं। बिठा रखे तुम्हारे कंधे पर दो, वो सारा चिट्ठा लिखते रहते हैं, हरि बोल। कोई देखे ना देखे पर हरि बोल, वो सारा लिखते रहते हैं तुम्हारे। जाकर के सारा का सारा आपके कर्मों का बैलेंस शीट रख दिया जाता है और उसके आधार पर आपको सुख दुख। हमारे पुराण यही कहते हैं ना, कि धर्मराज सारा लेखा जोखा करता है। भगवान ने कहीं करा, आपने पढ़ा उसका? देश के सर्वोच्च पद पर बैठा राष्ट्रपति क्या किसी को सजा दे सकता है? सबसे ऊंचे पद पर बैठा है, प्रथम नागरिक है इस राष्ट्र का, और सबसे ऊंचा पद, राष्ट्रपति से ऊंचा कोई पद है क्या? उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है किसी को कष्ट दे सकता, किसी को जेल दे सकता है, किसी को फांसी की सजा दे सकता है? हिम्मत ही नहीं है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, और जिसे आप छोटा समझते होंगे वो कस्बे स्तर का जो न्यायाधीश है वो तुम्हें दे सकता है, सजा भी दे सकता है, मुक्त भी कर सकता है, को तो फांसी की सजा भी दे दे, मुंसिफ दे सकता है,
सत्र न्यायाधीश दे सकता है, जिले का न्यायाधीश दे सकता है, राज्य के स्तर का न्यायाधीश है और सर्वोच्च न्यायालय में बैठा राष्ट्रीय स्तर का न्यायाधीश दे सकता है, राष्ट्रपति नहीं। ये तुम्हें दुख भी दे सकता है, तुम्हें सुख भी दे सकता है। न्यायाधीश जिसका काम न्याय करना है, परमात्मा के हाथ में काम ही नहीं सौंपा गया है। सबसे ऊंचे पद पर जो बैठा है, आप अपने देश की व्यवस्था देख लो, वो अगर खुश हो जाए तो तुम्हें माफी तो दिला सकता है, लेकिन तुम्हें सजा नहीं दे सकता है। ऐसे ही परमात्मा अगर प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें दुखों से छुटकारा तो दिला सकता है, लेकिन सुख और दुख तुम अपने कर्मों से पाते हो। भगवान किसी को सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता। तभी मैंने पीछे कहा था, किसी व्यक्ति ने पूछा फिर भगवान का नाम लेने की जरूरत ही क्या है, जब अपने ही कर्मों का सुख दुख उठाना है, भला अपने ही कर्मों का मिलना है तो भगवान के नाम की क्या जरूरत है। भगवान का नाम इसलिए लेना है क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ दिया है। संसार का एक आदमी, आम आदमी हमें छोटी सी चीज देता है, छोटा सा तोहफा देता है, हम उसे थैंक यू बोलते हैं, लोगों के सामने उसके गुण गाते हैं, बताते हैं लोगों को, देखो फलाना हमारे लिए ये लेके आया है। ये गुण गाना ही तो है। और जब तक वो तोहफा रहता है उसकी याद रहती है। 50 साल बाद पूछ लो ये चीज कहां से लाए, हम नहीं लाए जी, फलाना लेके आया था हमारे लिए। छोटी सी चीज, मैंने कहा था जिस तोहफे को कीमत आंकी जा सके, जिसे कभी लौटाना भी है, हमने हमारी शादी में आज इतने की चीज लाया है तो उससे ज्यादा की या कम से कम उतनी तो हम लौटाने की कोशिश करें। उसे थैंक यू बोलते हैं, उसे याद रखते हैं, लोगों के सामने बताते हैं। और जिसने इतने अनमोल तोहफे किए हैं जिनकी कीमत आंक भी नहीं सकते और जिन्हें कभी लौटाने की सोच भी नहीं सकते, उसका नाम लेने के लिए पूछ रहे हो। जब कर्मों का फल ही पाना है तो उसका नाम लेने की क्या आवश्यकता है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है, ये उसे धन्यवाद ज्ञापन देना है। ये है परमात्मा, तूने हमें इतना अनमोल जीवन दिया है, अनमोल शरीर दिया है हमें, जिस शरीर के एक अंग की कीमत हम नहीं आंक सकते। हमारे जीवन को बचाने के लिए तूने हवा चला रखी है, सूर्य चंद्र से हमें प्रकाश दे रहा है। कितनी अनमोल नियामतें तूने हमें दी हुई हैं, जिनका उपकार का बदला चुकाने की हम कभी सोच भी नहीं सकते। चुकाना तो बहुत दूर की बात है। वरना कोई कहे कि सुख दुख के लिए भगवान का नाम लेना है, मैं नहीं मानता। को न कहू सुख दुख करता था, बोलो ना, को न कहू सुख दुख निज कृत कर्म भोग सौभाता। निज कृत कर्म, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये मत सोचे कि भगवान किसी को दुख देता है। भगवान से श्रद्धा मत पाइए, अगर दुख भी आ जाए वो नहीं देता है। पता नहीं कब के हमारे अब के कर्म हैं या पहले के। बहुत से इतने सज्जन लोग हैं पर कष्ट में हैं, देख के लगता है इन्होंने कभी बेचारों ने किसी का दिल भी नहीं दुखाया, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है पहले के कोई सही हो, क्योंकि हम इसे नकार नहीं सकते। पुनर्जन्म को भी हम मानते हैं, परलोक के सिद्धांत को भी हम मानते हैं, हम उसे नकार नहीं सकते। अब के हो सकते हैं, पहले के हो सकते हैं, अनजाने में हो सकते हैं, और अनजाने में किए कर्मों का भी फल भोगने से हम बच नहीं सकते। हमने कोई जानबूझ के थोड़ी करा, हमने अपनी जान में कोई गलत काम नहीं करा। अब अनजाने में हो गया होगा, अनजाने में भी आग छू जाएगी तो जलाएगी ही, जानबूझ कर छुएंगे तभी नहीं जलेंगे। अनजाने में भी जहर अगर पी गए तो हमें मरना पड़ेगा, मृत्यु होगी। तो जानबूझ करके पीने से ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, जो जानबूझ करके करने पर होता है वही अनजाने में भी होता है। अभी गुलाब के बगीचे से मैं जानबूझ के निकलता हूं आगे से, तभी खुशबू नहीं आती। अनजाने में निकल जाऊंगा तब भी आएगी। दुर्गंध के ढेर के आगे से मैं जानबूझ के निकलूं तभी बदबू नहीं आती, अनजाने में निकल के तो भी आती है। जानबूझ करके लोहे को सोने के साथ लगाऊं तभी, लोहे को पारस के साथ लगाऊं तो भी सोना नहीं बनता है, अनजाने में लग गया तो भी बन जाता है, जैसा कहते हैं लोग। हरि बोल। अनजाने में किए कर्मों के फल भोगने से भी हम बच नहीं सकते। तभी तो मैंने कहा था कि सूरदास के वो शब्द याद करके कहा करो प्रभु से, प्रभु मोरे अब गुण कितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित
समुदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे, अब गुण जितना करो प्रभु जी मोरे, अब गुण जितना धरो। और ये कौन से कर्मों के लिए? मैंने बताया था आपको कि मुझे नहीं लगता कि उन कर्मों के लिए कहा जो हम जानबूझ के गलतियां करते, जानबूझ के अपराध करें हम और फिर कहें प्रभु जी चितना रखना इसे हमारे अकाउंट में मत जोड़ना। क्या मूर्खतापूर्ण चिंतन होगा। जानबूझ के गलतियां करें, जानबूझ के अपराध करें और प्रभु इन अवगुणों को चित्त मत लाना, कैसे हो सकता है? गुरदास ने उन कर्मों के लिए नहीं कहा जो जानबूझ के किए जाते हैं, उन गलतियों के लिए कहा नहीं कहा जो जानबूझ के की जाती है, उन अपराधों के लिए नहीं कहा जो जानबूझ के, जो अनजाने में हो जाती है, जिनका हमें एहसास भी नहीं और मजबूर होकर के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हे परमात्मा, जो अनजाने में हो गई उन्हें आप क्षमा करो और आगे से जानबूझ के तो क्या अनजाने में भी हमसे न हो जाए, इतने हमारे विवेक को जागृत रखो, हम पर ऐसी कृपा करो। जानबूझ करके गलतियों के लिए नहीं, प्रभु का स्मरण करने वाला ये कह नहीं सकता कि हम जानबूझ के, अरे प्रभु का नाम लेने वाला, संतों का साथ करने वाला, गुरुओं का साथ करने वाला तो अलग पता लग जाना चाहिए। उसके तो कर्मों में सबसे पहले अंतर आएगा, उसकी वाणी में पहले अंतर आएगा, उसके जीवन में तो पहला अंतर आएगा। आंखें देखना नहीं बंद करेगी लेकिन देखने का तरीका बदल जाएगा। अरे हम सत्संगी हैं जी, चलो कहीं भी जुड़ो लेकिन सत्संगी बनो, पर सच्चे अर्थों में सत्संगी बनो। खाली कहने से थोड़ी हो जाएगा हम सत्संगी हैं जी, हम तो भगवान पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं जी, कैसे पता चलेगा? तो रखता है कि नहीं रखता है? बस गुरु महाराज की कृपा है हमारे ऊपर। गुरु महाराज की कृपा इससे नहीं पता लगेगी कि तेरे घर में कितना सुख वैभव बढ़ता जा रहा है। संत की, गुरु की और परमात्मा की कृपा सबसे पहले नजर आती है तेरी चाल ढाल पर, तेरी बोली पर, तेरे स्वभाव पर, तेरे देखने पर, तेरे बैठने पर, तेरे चलने पर, इन सब पर जो अंतर नजर आएगा वहां से पता चलता है। तू देखना बंद नहीं करेगा लेकिन तेरे देखने में अंतर आ जाएगा। तू बोलना बंद नहीं करेगा लेकिन तेरे बोलने में अंतर आ जाएगा। तू सुनना बंद नहीं करेगा लेकिन सुनने में अंतर आ जाएगा। तू चलना बंद नहीं करेगा लेकिन तेरी चाल में अंतर आ जाएगा, देखने में अंतर। तेरे बैठना बंद नहीं करेगा लेकिन बैठने में अंतर आ जाएगा। तेरे व्यवहार को देख करके पता लग जाएगा, तेरे खान पान को पता देख करके पता लग जाएगा, तेरे पहनावे को देख के पता लग जाएगा, तेरे व्यवहार को देख के पता लग जाएगा, तेरी भावनाओं को देख के पता लग जाएगा कि सच्चे अर्थों में तू सत्संगी है या नहीं, प्रभु का भक्त है या नहीं, गुरु की शरण में अभी जुड़ा है या नहीं। दावे से कहेंगे संत, गुरु और परमात्मा के साथ नाम जुड़ने मात्र से तो आपका उत्तरदायित्व तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब किसी को ये कहने का मौका नहीं मिले देखो बड़े बनते हैं भगत, और वैसे और शर्मिंदा करते हैं, हम अपने संतों को शर्मिंदा करते हैं, अपने गुरुओं को, प्रभु के नाम को शर्मिंदा करते हैं। अब तो पता लगना चाहिए कि आप सचमुच धर्म से जुड़े हैं। अब तो उत्तरदायित्व तो आपका और भी ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी। और ये नहीं कि अब चाहे जो कर्म, चाहे जैसे कर्म, चाहे परिवर्तन आना चाहिए, वांछित परिवर्तन आना चाहिए। आप वही है लेकिन यूं भी देख सकती है, 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 कितनी तरह देख सकती है। इन्हें आंखों पे, अरे ये खाली हंसिएगा मत, इन आंखों से आप घृणा भी टपका सकते हो, नहीं बोलो। इन आंखों से ऐसे देखते हो कि नफरत पैदा हो जाती है, नफरत उगलती है यहाँ, क्रोध उगलती है यहाँ, करुणा बरसाती है यहाँ, प्यार बरसाती है यहाँ के, वात्सल्य बरसाती है यहाँ के, दीनता बरसाती है यहाँ के। मजा तब है ये और चीजें बरसाना बंद करके करुणा बरसाना शुरू करके देखो आप, शांति टपकनी चाहिए तुम्हारी आंखों से। गुरु
नानक का फोटो देखो तो ऐसे लगता है आंखें क्या मदमस्त है। हरि बोल। संत महापुरुषों को देखो लगता है क्या नशा करते होंगे, ये तुम्हारी तरह नशे नहीं करते हैं, पर इनकी आंखों का देखने का अब ढंग बदल गया। आनंद सही बात। हरि बोल। आंखें नहीं बदलेगी, आंखें वही। हरि बोल। भयानक भारी, अयोध्या भयानक नहीं है, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो हमसे दूर हो जाए तो बड़ी सुहावनी भी भयावनी लगने लगती है। जगह भयानक लगने लगती है, अब उसमें मन नहीं लगता हमारा। अवध तो इंद्रलोक के वैभव को भी फीका करता है। हरि बोल। और देखिए तुलसी ने इस अयोध्या कांड में कहीं भी अयोध्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, आप इसे अयोध्या कांड कहते हैं, अवध शब्द का इस्तेमाल किया है। राम के चरित्र को उजागर कर रहा है। राम जहां किसी का वध न होने दें, हरि बोल, जहां पर किसी का वध न हो उसे अवध, जहां वध हो उसे अवध नहीं, जहां पर किसी का वध न हो। और अवध की जो भाषा है अवधी भाषा है, वह प्राकृत भाषा में इसे अयोध्या कहते हैं, अयोध्या नहीं कहते हैं। अयोध्या जहां पर कभी युद्ध न हो उसे अयोध्या कहते हैं, जहां युद्ध हो उसे अयोध्या नहीं कहते। और मैंने तो कहा था कि आप अपने अंतर को ही अयोध्या बनाने की कोशिश कीजिए, इसे ही अवधपुर बनाने की कोशिश कीजिए। तीन प्रकार के लोग मैंने बताए थे, आपको याद हो, और तीनों पुरी हैं इसमें। हरि चैतन्य पुरी आपको ये तीन पुरी के दर्शन करा रहा है। अब आप पर निर्भर करते हैं कि आप अपने जीवन को कौन सी पुरी के जैसे लोगों की तरह बनाना चाहते हैं। हरि बोल। एक अवधपुरी, कौन सी है? दूसरी जनकपुरी, जोर से बोलो। एक लंकापुरी। अवधपुरी में साधक लोग रहते हैं जो साधना करते हैं परमात्मा श्री राम को फिर से पाने की। किसी की भी गलती से जो राम दूर हो गए हैं वो फिर से मिल जाए, इसके लिए नियम करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, साधन करते हैं। ये अयोध्या, ये अवधपुरी साधकों की नगरी है। जनकपुरी सिद्धों की, ज्ञानियों की नगरी है। बड़े बड़े ज्ञानी भी महाराजा जनक से यहां ज्ञान अर्जित करने आते हैं, उनकी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आते हैं। और लंकापुरी विषयी लोगों की नगरी है, जो विषय लंपट लोग हैं, जो रात दिन जिनकी आंखें रूप की ओर आकर्षित होती हैं, जिनके कान शब्द की ओर आकर्षित होते हैं, जिनकी जवान अच्छे अच्छे स्वादों की तरफ आकर्षित होती है, जिनका शरीर हमेशा स्पर्श सुख की ओर लालायित रहता है। लंकापुरी विषयी लोगों की नगरी है। जनकपुरी ज्ञानियों की नगरी है और अवधपुरी साधकों की नगरी है। मैं तो कहता हूं साधक आप बन जाइए, एक दिन जरूर सिद्ध तो बन जाएंगे आप। अवधपुरी आप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें तो जनकपुरी तो आपके साथ अपने आप जुड़ जाएगी और वहां पर साथ खाली सीता और राम का मिलाप नहीं होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। ये मिलाने वाली होंगी आप। सिद्धावस्था तक पहुंच सकते हैं, पहले साधनावस्था को पार करने की कोशिश तो कीजिए। आप पहले अवध बनाइए, मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा व्रत का पालन कीजिए आप। राम की मर्यादाओं का पालन कीजिए आप। नियमित दिनचर्या रखिए, सबका सम्मान करना सीखिए आप। अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह करना सीखिए आप। आपका जीवन ही अवध बन जाएगा, अयोध्यापुरी बन जाएगा। धीरे धीरे आपकी स्थिति यहां तक पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी आप जनकपुरी तक पहुंच जाएंगे। तुलसी ने जनकपुरी पहुंचने में इन अवध के राजकुमारों के लिए जल्दी शब्द लिखा है। बेग विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बहुत जल्दी से फिर विदेह का नगर आ गया है। जब विश्वामित्र के साथ जाने लगे बहुत जल्दी आ गया। आप सही से चलो,
बहुत जल्दी वो क्षण आएंगे, आप ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचोगे, सिद्धावस्था तक पहुंचोगे और वहां प्रिया प्रियतम का मिलाप होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलाप होगा। इस सुंदर वाटिका में, संसार रूपी वाटिका में, जनकपुर रूपी वाटिका में। वहां खाली ये जनक नहीं मिलेगा जो संसार का जनक है, जो सारी सृष्टि का जनक है, वो राम मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। और अगर तुमने लंकापुरी अपने जीवन को बनाने की कोशिश की है, हरि बोल, राम कभी सृष्टि के कण कण में समाया राम कभी भी उस नगरी में चरण नहीं रखेगा। राम ने लंका में चरण नहीं रखे। हरि बोल। लंका में श्री राम के चरण नहीं पड़े कभी। और सीता भी गई है तो वो नकली सीता का प्रतिबिंब गया है, सीता नहीं गई है। असली सीता की तो बात क्या, वो प्रतिबिंब भी वहां नहीं रहेगा, वो भी वापस एक दिन लौट जाएगा, नहीं रहेगा। विषयी बनोगे तो संसार के आप साधन इकट्ठे कर सकते हो, सोने की लंका चाहे बना लो तुम, चाहे हवाई जहाज इकट्ठे कर लो, पुष्पक विमान चाहे ले आओ तुम, कितनी भी सेना इकट्ठी कर लेना, लेकिन प्रभु को नहीं पा सकोगे। हरि बोल। ऐसी अवधपुरी को श्री राम प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो अवधपुरी है, इसलिए कि मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि के महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता है। धन्य है वो लोग जो जिस भूमि पर जन्म लेते हैं उस भूमि के गौरव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस भूमि की वजह से वो जाने ना जाएं, उनकी वजह से वो भूमि जिस दिन जाने जाने लगी, समझ लेना अपने जीवन में कुछ हासिल किया। धन्य है वो जो जिस कुल में पैदा होते हैं उस कुल का नाम उजागर करने की कोशिश करते हैं। उस कुल की वजह से नहीं जाने जाते, उनकी वजह से कुल जाना जाता है। आज पुराने कितने महापुरुष इस कुल में हो चुके हैं, सबके नाम नीचे हो गए, राम ने अपना नाम ऊपर कर लिया है। राम का सम्मान इसलिए नहीं कि वो हरिश्चंद्र के कुल में पैदा हुआ है, राम का सम्मान इसलिए नहीं कि वो दिलीप और अज और रघु के कुल में पैदा हुआ है। राम का सम्मान इसलिए है क्योंकि उसने अपना जीवन मर्यादा परिपूर्ण बना करके बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश की। राम ने वो करके दिखाया है जिससे उसका कुल का नाम पहले से भी कहीं आगे बढ़ा है। आज राम की वजह से अयोध्या को जाना जाता है, अयोध्या की वजह से राम को नहीं जाना जाता है। मैंने कहा था ना एक बार, हमारे स्कूल में एक अध्यापक जी हमें पढ़ाया करते थे, उनकी बात मैं अभी भी याद करता हूं। एक दिन उन्होंने कहा था कि बेटा आप सब लोग एक बात याद करना, तुमने जीवन में कुछ हासिल किया है मैं तब समझूंगा जब तुम्हारे कुल की वजह से तुम्हें ना जाना जाए, तुम्हारे माँ बाप की वजह से तुम्हें ना जाना है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे कुल को जाना जाए। जब कभी कभी परिचय कराने की स्थिति आए तो कोई ये ना कि ये फलाने का बेटा है। मजा तब है जब तुम्हारे माँ बाप के लिए लोग कहें ये फलाने के माँ बाप है। हरि बोल, हरि बोल। ये फलाने के माँ बाप है, मजा तब है। राम ने वो आदर्श किया है, जन्मभूमि को खाली औपचारिक प्रणाम नहीं करते हैं, जन्म देने वालों को खाली औपचारिक प्रणाम नहीं करते हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं। जन्मभूमि के लिए क्या कर्तव्य है उसका निर्वाह करते हैं, जन्मदाताओं के लिए क्या कर्तव्य है उसके लिए निर्वाह करते हैं, और जहां जन्म हुआ वहां जिनका साथ मिला है उनके प्रति भी क्या कर्तव्य है उसका भी निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए राम का बिछुड़ना खाली माता पिता को बुरा नहीं लग रहा है, वरना जिगर का टुकड़ा दूर होता है तो मां को बुरा लगता है, पिता को बुरा लगता है, भाई को बुरा लगेगा, बहन को बुरा लगेगा, पत्नी को बुरा लगेगा, बच्चों को बुरा लगेगा। लेकिन यहां खाली दशरथ को बुरा नहीं लग रहा है, खाली माताओं को बुरा नहीं लग रहा है। अवध निवासी कौन ऐसा है जो राम के विरह में व्याकुल नहीं है। यहां तक कहते हैं कि पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया है, पक्षियों ने जल पीना बंद कर दिया है, तिनके चुगना तक बंद कर दिया है। अभी आगे आप देखेंगे कि सुमंत्र की व्याकुल दशा का जब वर्णन करेंगे तो कहते घोड़े वापस चलने को तैयार हो। एक मानव की बात चल रही है,
चरमराते डगमगाते घोड़े। रथ बार बार अपने आप मुड़ जाता है। सुमंत्र कहता है इधर चलने के लिए रथ अयोध्या की तरफ, रथ फिर वापस राम की ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ रहा है? घोड़ों का मन नहीं कर रहा आगे चलने का। पशु पक्षी जिसके प्यार और स्वभाव के कारण इतने व्याकुल हो, आदमियों की कौन दशा होगी। धन्य है वो व्यक्ति जिसने ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन बनाया। धन्य है वो कोई भी क्यों ना हो, वो राम जैसा आदर्श जीवन जीता हुआ उसी प्रकार का सम्मान का पात्र बन सकता है, प्यार का पात्र बन सकता है। प्यार की भाषा को सब जानते हैं, सेवा की भाषा को सब जानते हैं। पशु पक्षियों की भी आप सेवा करिए। और ये नहीं कि राम ही, सीता भी जिन पशु पक्षियों को पालती थी, उनकी सेवा करती थी, कहते वो तोता मैना तक आज पानी तक पीने को तैयार नहीं। सीता जा रहे हैं। कितनी बार हमने देखा है, आप जिन गाय भैंस को अगर बड़े प्यार से भी पालते हैं, अगर कोई उसको ले जाने की कोशिश करे तो फिर वापस खूंटे पर भाग करके आते हैं। कितनी बार इसको जो नए लोग खरीद करके ले जाते हैं वहां से भाग करके आ जाती है। क्योंकि सेवा के महत्व को सब जानते हैं, प्यार के महत्व को सब जानते हैं, अपनेपन के महत्व को सब पहचानते हैं। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव, कौन नहीं जानता। आप दीजिए ना अपनापन, कोई आपके बिना रह ही ना सके। इतना प्यार दीजिए, कोई आपके बिना रह ही ना सके। सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, कोई आपके बिना रह ही ना सके। तब तो आपने जीवन पाया है, वरना तो कितने कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं। असंख्य जीव पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, कोई जान भी नहीं पाता। कृपा सिंधु परमात्मा बार बार कहते हैं कि तुम लौट जाओ, जबरदस्ती लौटाते हैं, लेकिन वो फिर लौट के आ जाते हैं। क्यों नहीं जा रहे हो? क्या होगा अयोध्या का? लागत अवध भयावन भार। जो सुहावनी लगती थी आज भयावनी लग रही है, और भयावनी नहीं, भारी भयावनी लग रही है। मनहु काल राति अंधियारी, मानव काल राति अंधियारी। जैसे अंधकार में काल रात्रि आ जाती है, आज अयोध्या ऐसे लग रही है। दिनकर का प्रभाव है यहां पे, ये सूर्यवंश है, लेकिन राम है तो प्रकाश है, प्रभु है तो प्रकाश है। और जहां प्रभु नहीं वहां तो चाहे सूर्यवंश भी क्यों ना हो, अंधकार ही अंधकार है। काल रात्रि की तरह प्रभु के बिना तो अरे बोल सुख भी दुख जैसे लगते हैं, प्रकाश भी अंधकारमय हो जाता है। प्रभु का साथ हो तो अंधेरे में विचल लेना, कभी ठोकर नहीं खाओगे। और मैं दोनों दिन आपसे कह चुका हूं कि सीता को जब डराया कि जंगल के ऐसे ऐसे होते हैं, खतरनाक होता है, ये होता है, तेरे को डर नहीं लगेगा? वो कहती जंगल में 3 ही डर होते हैं, एक तो भटकने का डर रहता है, रास्ता में भटक जाए, लेकिन जिसके आगे प्रभु चल रहे हो उसके पीछे चलने का मौका मिले, रास्ता भटकने का तो सवाल ही नहीं है। क्या प्रभु के पीछे चलकर क्या रास्ता भटके? प्रभु आगे आगे चल रहे हो और हम पीछे चल रहे हो, उनको लेकर के आगे चले, तो रास्ता भटकने का तो सवाल ही नहीं है। रास्ता दिखाने वाला जब हमारे साथ है, जिसके बताए रास्ते पर चल करके दुनिया का उद्धार हो जाए, वो मेरे साथ चलेगा। रास्ता कैसे बढ़? पहला डर तो मेरे को है ही नहीं। हरि बोल। दूसरा डर रहता है कि जंगल में बड़े हिंसक जीव होंगे, कोई राक्षस ऐसे होंगे जो वेश बदल के आके ऐसा कर सकते हैं, वैसा करते हैं। रघु सिंह श्री राम मेरे साथ हैं, वो गीदड़ और खरगोश क्या मेरे ऊपर नजर उठा के देख सकते हैं? किसी की हिम्मत नहीं। शेर के साथ होते हुए ये सारे गीदड़ हैं दुनिया के, ये खरगोश हो सकते हैं, इनसे मुझे कोई भय नहीं है। तो दूसरा डर भी मुझे नहीं है। और तीसरा डर होता है जंगल में थक जाएंगे तो क्या होगा, पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। प्रभु का साथ तो मुझे बड़ी शक्ति देगा, प्रभु का नाम तो मुझे बड़ी शक्ति देगा। मैं अपनी थकावट तो क्या
प्रभु की थकावट दूर करने लायक हो जाऊंगी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे कह रही हूं साथ ले चलो। आप थकोगे तो आपके चरण दबाया करूंगी, आपको पसीना आया तो पहुंच करके हवा किया करूंगी, आपकी सेवा किया करूंगी मैं। भय नाम की तो चीज है ही नहीं। जब निर्भय निर्वैर मेरे साथ चल रहा है, हरि बोल, उसका नाम भी ले लो, उसका जयकारा भी लगा लो, तो जो बोले सो अभय, और वो साथ चल रहा हो तो फिर डर, हरि बोल। और डर है तो समझो अभी साथ ही नहीं है, खाली शरीर का साथ है, मन का साथ नहीं है। प्रभु के साथ मिलने के बाद, गुरु का साथ मिलने के बाद, संत का साथ में सबसे पहले डर खत्म होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर डर रहता भी है तो खाली एक ही डर रहता है, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई गलत कर्म ना हो जाए, हमसे किसी का बुरा ना हो जाए, हम बुराई के मार्ग पर पैर ना रख दें, हमारी कोई क्रिया ऐसी ना हो जाए जिससे हमारे स्वामी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। बस इस बात का भय रहता है, और कोई भय नहीं रहता। और कोई भय यदि दिल के किसी भी कोने में, तात्पर्य आप अभी प्रभु का हृदय से साथ नहीं कर रहे हैं, गुरु का हृदय से साथ नहीं कर रहे हैं। हरि बोल। प्रभु के बिना तो यह सुख भी हमें दुख जैसे लग रहे हैं। प्रकाश में चलते हुए भी हम ठोकरें खाएंगे, और प्रभु का साथ रहे तो अंधकार में भी ठोकर नहीं खाएंगे। प्रभु का साथ है तो अयोध्या तो क्या, जंगल भी सुहावना लगेगा, और प्रभु का साथ ही नहीं है तो वो अयोध्या जैसी महान नगरी भी हमें भयावनी लगेगी, सुहावनी नहीं लगेगी। ये खाली लक्ष्मण का भाव नहीं है, खाली सीता का भाव नहीं है, ये खाली भरत ही नहीं है जो पागल होकर भाग जाता है, यहां हर अवधवासी का भाव है। वहीं पर प्रभु अवतार लेते हैं जहां पर इस प्रकार की भावनाओं के लोग रहते हैं। यहां पर स्थान से मतलब नहीं है, हम तो हृदय की बात कर रहे हैं। परमात्मा का प्राकट्य उसी हृदय में होगा जहां पर इस प्रकार की भावनाएं होंगी, ऐसा जीवन जिनका। हम तो अपने हृदय को ही अयोध्या बनाने की बात कर रहे हैं, हम तो अपने हृदय को ही मथुरा बनाने की बात कर रहे हैं, हम तो अपने हृदय को ही कामा बनाने की बात कर रहे हैं। हम एक स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे हृदय में प्राकट्य हो जाए। हरि बोल। और अगर प्रभु ही नहीं है, ऐसा जीवन नहीं है, तो बेकार है, फिर वो सुख सुविधा भी बेकार है। लागती अवध भयावनि भारी, मनहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी। भयानक जंतु नजर आ रहे अयोध्या के वो नगर के नर और नारी। उन्हें देख करके, जिन्हें देख करके बड़ा आनंद आता था, उनसे मिलने को बात मन करता था, उन्हें देख करके उनके पास बैठने को मन करता था, बात करने को मन करता था, अब उन्हें देख करके डर लग रहा है। आप देखिए ना, यहां पर गहरा भाव ले जाइए, प्रभु दूर हो जाए, इस शरीर से दूर हो जाए। ये शरीर से हम कितना प्यार करते थे, लिपटते थे, चिपटते थे, क्या डर नहीं लगेगा? बोलो ना, बोलो। वही शरीर है जिसे हम मां कहते थे, पिता कहते थे, भाई कहते थे, पति कहते थे, पत्नी कहते थे, प्रेमी कहते थे, संत कहते थे, गुरु कहते थे, महापुरुष कहते थे, स्वामी कहते थे, सब कुछ कहते थे, और इतना प्यार करते थे, लिपटते थे, झिपटते थे, उनके बिना रह नहीं पाते थे, उनसे कभी नजर हटाने को मन नहीं करता था। और इसमें से वो निकल जाए, कितना भी प्रियजन हो, 2-4 दिन भी हमारे पास पड़ा रहेगा तो डर लगने लगेगा। पत्नी भी डर जाएगी, पति भी डर जाएगा, बच्चे भी डरने लगेंगे, माँ बाप भी डरने लगेंगे। अरे बोलो, कौन नहीं डरेगा? बोलो ना। उसी को देख करके अब भय लगने लगता है, भूत प्रेत समझने लगते हैं हम धीरे धीरे। जिसकी जरा सी आहट ही हमारे हृदय को खुश कर देती थी, अब प्रभु निकल गए, निश्चेष्ट शरीर पड़ा है, अब जरा सी आहट हो जाए तो अब क्या होगा? बोलो, सच बोलना, अब क्या होगा? अब जरा सा उस शरीर में कंपन आ गया, क्या होगा? बोलो, है? जोर से बोलो, भय लगेगा।
सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्रभु की वजह से अच्छा लग रहा है। प्रभु का साथ नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इतना याद रखना। जिसने इस रहस्य को समझ लिया वो दुनिया को नहीं प्रभु को महत्ता देता है, उसको पाने की कोशिश करता है। ये खाली कथा नहीं है कि अयोध्या वासियों को ऐसा लगने लगा और ऐसा लगने लगा, ये हर एक के साथ है। यही जो अयोध्या हमने बनाई थी, इस शरीर रूपी अयोध्या में, जिसमें हमने राम का प्राकट्य कराना था, परमात्मा का प्राकट्य कराना था, परमात्मा को निवास देना था, अब इसी में से वही निकल जाए तो ये भी डरावनी लगने लगती है। चाहे कितने भी प्रियजन हो, उन्हें देख करके भय लगने लगता है। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। एक दूसरे को देख करके डर रहा है। अरे बोल, अच्छा ही नहीं लगता, कोई किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। घर मसान परिजन जन भूता, जो घर कभी इतना अच्छा लगता था, जब घर के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था, कितना भी घूम आए, वही लोग कहानी कविता सुनाते थे। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख बाजार, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए, यहां से वहां तक धाये। मेरे को पूरी कविता याद नहीं है, छोटे बच्चे सुनाते हैं। लौट लाट कर घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अपना घर सबसे अच्छा लगता है। 2 दिन घूम लेंगे, 4 दिन घूम लेंगे, 8 दिन घूम लेंगे, 1000 दिन घूम लेंगे, लेकिन फिर अपने घर की याद आती है, अपने परिजनों की याद आती है, माता की याद आती है, पिता की याद आती है, भाइयों की याद आती है। ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन जो प्रभु के महत्व को जानते हैं, वो कहते हैं अब वो घर जो हमें इतना प्यारा लगता था, आज शमशान जैसा लग रहा है। जैसे शमशान से बच के चलते हैं, अब लग रहा है कि ये तो मेरा भोला बाबा ही हो सकता है, जो सारी दुनिया को बसा करके, सारी दुनिया को सुख सुविधा दे करके खुद शमशान में रह ले। दूसरा कौन हो सकता है? मैं नहीं बसना चाहता, आप नहीं बसना चाहते, बोलिए कौन चाहता है शमशान में बसना? प्रभु नहीं है तो घर भी हमें शमशान जैसा लगने लगा है। परिजन जन भूता, और अपने जो रिश्तेदार हैं भूत जैसे लगते हैं, भूत प्रेत की तरह हमें डराने वाले लगते हैं। सुत हित मीत मनहु जमदूता, जो पुत्र थे कितने प्यारे लगते थे, हाय हाय, अपने जिगर के टुकड़े लगते थे। हरि बोल, उनके लिए जान भी न्यौछावर करने को हम तैयार होते थे। जो हमारे हितैषी थे हमें कितने अच्छे लगते थे, जो मित्र थे हमारे, हम उनके बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन यहां किसी रिश्ते को छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा मित्र भी, हितैषी भी, और यहां तक कि अपनी औलाद भी ऐसे लग रहे हैं जैसे जमदूत होंगे। जैसे उन जमदूतों को देख करके व्यक्ति को अंत समय में डर लगता है। प्रभु से दूर रह करके इन सबको देख करके भी हमें डर लग रहा है। इनसे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा। प्रभु का साथ ना मिले तो कुछ भी साथ अच्छा नहीं लगता है। हरि बोल, जिसने उस साथ के महत्व को समझा है। तो आज अयोध्या वासियों की स्थिति देख लीजिए आप। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन विटप बेल कुमुलाई। आप पशुओं की बात कर रहे हो, मानवों की बात कर रहे हो। बागों में जो वृक्षों के साथ बेल लगी हुई थी, लताएं लगी हुई थी, वो भी कुमला रही हैं। अरे वो सरित सरोवर देखी न जाही, जो बाग इतने अच्छे लगते थे अब बेकार लगने लगे, फीके लगने लगे। जिन नदियों को देख करके, सरयू को देख करके मन प्रसन्न हो जाता था, सरयू जल है सुंदर, कितना सुंदर जल बहता है। सरयू की कितनी बड़ाई की है, कितनी महिमा गाई है। आज वो नदियां भी
वो तालाब भी जो देख करके मन आनंदित हो जाता था, वो भी आज अच्छे नहीं लग रहे हैं देख करके। उनको देखा भी नहीं जा रहा है, वो भी नीरस लग रहे हैं। राम के जाते ही उसकी भी धारा थम गई। अरे वो मैंने कहा था आपसे, सृष्टि परमात्मा से है, याद रखना इस बात को। ये सृष्टि परमात्मा के बिना नहीं रह सकती है, परमात्मा सृष्टि के बिना रह सकता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा था, तब उसके मन में खाली इतना आया था, एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। सृष्टि बननी शुरू हो गई। ये सृष्टि ना रहेगी तो भी वो रह जाएगी। सृष्टि परमात्मा के बिना नहीं रह सकती है, परमात्मा सृष्टि के बिना, आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती है, लेकिन परमात्मा आत्मा के बिना। इसलिए जिसके बिना संसार में कुछ नहीं रह सकता, उसको कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करो। ऐसा कोई कर्म हमसे ना हो जाए कि वो परमात्मा हमसे दूर हो जाए। हरि बोल। प्रभु हमसे दूर हो जाए, प्रभु का राह दिखाने वाला सदगुरु हमसे दूर हो जाए, कुछ ऐसा मत कर बैठना, नहीं तो दुखों का कोई अंत नहीं है गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े है मन घोड़े, गए गए माने हाथी। अरे बोल, करोड़ों घोड़े हाथी और केली मृग, जंगल वाले हिरन नहीं, केली मृग। केली मृग कहते हैं जो खेलने के लिए पाले हुए। हरि बोल, हरि बोल। जो परमात्मा के सानिध्य के महत्व को जानते हैं, उन्हें प्रभु सानिध्य से, प्रभु सामीप्य से बढ़कर के संसार में कुछ भी नजर नहीं आता है। प्रातःकाल बड़ी विस्तार से इसकी व्याख्या हुई। अवधवासियों को राम जा रहे हैं ये सोच करके ही जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी व्याकुलता हो रही है। अयोध्या तो बड़ी मनोहारी थी, मन भावनी थी, लेकिन अयोध्यावासी जानते हैं कि राम के बिना तो वो भयानक भयावनी बन जाएगी। सुहावनी भयावनी लग रही है। और मैंने इस प्रसंग को खाली कथा रूप में आपके सामने नहीं रखा, मैंने तो आपसे कहा है कि जहां से भी परमात्मा का अस्तित्व हटता है, यो तो उसका अस्तित्व कहीं से हट नहीं सकता, सर्वत्र है वो, तो वही जो बड़ी सुहावनी लगती थी, बड़ी भयावनी चीज लगने लगती है। हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हमारी पत्नी है, हमारे भाई हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे संत हैं, हमारे प्रियजन हैं, बड़े सुहावने लगते हैं, मन भावने लगते हैं। लेकिन उसमें से यदि वो हट जाए और 2-4 दिन फिर उन्हें हमारे पास रखना पड़ जाए, वही भयावने लगते हैं, उन्हें देख करके डर लगने लगता है। बिल्कुल यही स्थिति है। मैंने तो आपसे कहा था कि अपने आप को ही अवध बनाना है। प्रातः का प्रसंग ही यही था, स्वयं को अवध बनाना है। और अवध में से यदि राम ही निकल जाए तो ये सुहावना नहीं रहता, ये तो भयावना बन जाता है। कोई भी इसे देख करके खुश नहीं होता है। वही लोग जो देखे बिना नहीं रह पाते थे, अब देख करके उन्हें भय व्याप्त हो जाता है। और अगर तुमने इसे अवध बना लिया
प्रातः के प्रसंग का 2 पंक्तियों में सूक्ष्म में चित्रण करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अवध और जनकपुर का संबंध अवश्य ही एक दिन जुड़ जाता है, अर्थात सीता और राम का संबंध जुड़ जाता है। तुमने इसे अवध बना लिया, और अवध प्रतीक है साधना में जीवन का। जनकपुर सिद्धावस्था का प्रतीक है, ज्ञान की चरम सीमा का प्रतीक है। इन दोनों का मिलाप हो जाएगा एक दिन। अगर तुमने इसे अवध बना लिया तो जनकपुर से मिलाप होगा, अर्थात आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलाप न हो जाए तब कहिए। इसे लंका मत बनाना, जहां पर दुराचार होते हो, जहां पर दुर्भावनाएं आती हो, जहां पर हत्याएं होती हो, जहां पर लोगों को सताया जाता हो, अपने जीवन को लंका मत बना लेना। अवध बनाना जहां किसी का वध ना हो, अयोध्या बनाना जहां पर कहीं युद्ध की स्थिति ही ना आए। हरि बोल, जोर से बोलो। अवध वासियों की स्थिति वास्तव में जो दयनीय हो रही है, राम के वियोग की कल्पना मात्र से स्वाभाविक है। जो प्यार के महत्व को जानते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जब वो जुदा होने लगता है तो लगता है जान ही चली जा रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये राम से ही तात्पर्य नहीं, प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। कहीं भी अगर सच्चा प्यार है तो मन की ये दशा होना स्वाभाविक है। अयोध्या बड़ी भयावनी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि अंधियारी कालरात्रि आ गई है। नगर निवासी जो इतने अच्छे लगते थे अयोध्या के, जो बड़े सज्जन पुरुष थे, आज भयानक विकराल जंतु नजर आ रहे हैं। भय लग रहा है उन्हें देख करके, एक दूसरे को एक दूसरा देख करके डर रहा है। कभी प्यार करता था, हरि बोल। घर जो सबसे प्यारा लगता था, सुबह मैंने आपसे कहा कि कौन नहीं जानता है, कितनी भी अच्छी जगह चले जाओ, कितनी भी प्रिय जगह चले जाओ, कितनी सुंदर जगह चले जाओ, 2 दिन रह लोगे, 4 दिन रह लोगे, 10 दिन, महीना, 2 महीना, फिर अपने घर की याद आने लगती है। घर सबको प्रिय लगता है, हरि बोल। जैसा भी है, पर अपना घर अपना ही घर होता है। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख वसार, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए। लौट लाट जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, पर अपना घर है सबसे प्यारा। अपना घर सबसे प्यारा लगता है, लेकिन उस घर में जब प्रियजन नहीं रहते हैं, वो घर भी काटने को दौड़ता है। हरि बोल। वो घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, घर काटने को दौड़ता है। जिसे प्यारा कहते थे घर मसान, आज घर शमशान लग रहा है। हरि बोल। परिजन जन भूता, और जो परिजन इतने अच्छे लगते थे, जिनके बिना हम रह नहीं पाते थे, बाहर रहते थे ना, तो घर की याद आती थी, तो घर वालों की भी याद आती थी। माँ की याद आती थी, पिता की आती थी, पत्नी की आती थी, पति की आती थी, बच्चों की आती थी, भाइयों की आती थी, किसी न किसी की याद आती थी। हरि बोल। आज वो परिजन जो इतने अच्छे लगते थे, भूत जैसे लग रहे हैं, प्रेत जैसे लग रहे हैं। हरि बोल। सुत हित मीत मनहु जमदूता, विस्तृत व्याख्या प्रातःकाल के सत्र में इसकी हुई। बेटा सबको प्यारा लगता है, हितैषी सबको अच्छे लगते हैं, जो हमारा हित चाहे, और मित्र तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तुलसी ने सारे संबंधों को राम के बिना बेकार दिखाया है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे विचारकों ने प्रभु के बिना सारे संबंधों को बेकार दिखाया है, अनुभव करके देखा है। आज वही पुत्र जो प्राण से प्यारा लगता था, वही हितैषी जो बहुत अच्छे लगते थे, वही मित्र जिनके बिना हम रह नहीं पाते थे,
आज ऐसे लग रहे हैं कि यमदूत हैं, उन्हें देख करके डर लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा। बागों में वृक्ष कुमला रहे, बेलें कुमला रही, सरित और सरोवर देखे नहीं जा रहे हैं। सरयू कितनी अच्छी लगती थी, लोग उसकी पूजा करते थे, सम्मान करते थे, देख करके आनंदित होते थे उस पवित्र सरयू के जल को। आज वो भी अच्छी नहीं लग रही।